पुलिस की नौकरी 24/7 की नौकरी है। ये रील और वीडियो बनाने का समय कहाँ से निकाल लेते हैं आप लोग? क्या भविष्य में फुल टाइम यूट्यूबर बनने का कोई प्लान है क्या? पहले जवाब संतोष सर से चाहते हैं। सभी को मेरा जय हिंद। बोलिए जय हिंद। अरे पीछे जो पेड़ के नीचे खड़े हैं आप भी बोलो जय हिंद। आ जाइए, हम सभी बुंदेलखंड के हैं, मैं भी पन्ना जिले का रहने वाला हूं और आप लोग जैसे फैले हो पेड़ के नीचे खड़े हो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे थोड़ा सा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इधर आ जाएं और फिर हम लोग बात करते हैं। सीधे इनने सवाल किया है और बड़ा वैसा सवाल है खतरनाक, और मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं कि आप क्या वो वाले साहब हो क्या जो वीडियो बनाते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा ऑड सा लगता है, मतलब वीडियो बनाते हैं मतलब कैसा सवाल है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक वीडियो बनाया जाता है और दूसरा जब आप किसी पद पर होते हैं या किसी एक जिम्मेदार पद पर होते हैं, किसी संस्था पे होते हैं, तो समाज आपको देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो। और मेरा मानना है कि जो अखबार छपता है उसमें एक पेज 2 पेज पुलिस के लिए रहते हैं, पुलिस को उसमें छपेगा, अच्छा नहीं छपेगा तो बुरा तो छपेगा ही। छपता है कि नहीं छपता? आप लोग पढ़ते होगे, पुलिस की बुराई तो पढ़ते ही रहते होगे। इसमें से बहुत से लोग बोलेंगे पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन जब मेरा चालान काट देती है तो मुझे बहुत बुरी लगती है। ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसा, अच्छा आपका कटा है चालान आप मोबाइल चला रहे होंगे वहाँ गाड़ी चलाते चलाते। तो ये मेरा जो, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि जैसा फिल्मों में पुलिस को दिखाया गया है, रियल में आपने कभी नहीं ऐसा देखा होगा। जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि पुलिस वाला ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो पुलिस की एक ऐसी नेगेटिव छवि बनी, इमेज बनी, शुरू से ही लेकर पुलिस को विलेन के रूप में या गुंडा के रूप में दिखाया गया या किसी की चमचागिरी करते हुए दिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं, जब पुलिस जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, हर जगह जो विधान है उसमें पुलिस को एक सुरक्षा एजेंसी के रूप में बनाया गया है। तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है। आपने भी देखा होगा चौराहे पे भी, और आपकी ड्यूटी में कभी भी आप 100 नंबर लगाएंगे तो पुलिस वाला आता है। भले ही हमारा आसपास का रिश्तेदार नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक पुलिस कर्मचारी वर्दी पहने हुए आपकी सुरक्षा में पहुंचता है। तो हम प्रयास करते हैं कि जो हम अच्छा काम कर रहे हैं वो हम जनता तक पहुंचे। जो हमारा उद्देश्य है, नारा है देशभक्ति जनसेवा, तो वो पता चले कि हम जनसेवा कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और आपके बीच के ही लोग हैं। क्योंकि वर्दी पहने हुए व्यक्ति आपका भाई ही होगा, आपका दोस्त हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है। तो कभी भी जब आपको लगे कि पुलिस बुरी है तो आप अपने उस दोस्त को याद करिएगा जो पुलिस वाला बना है, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि नहीं पुलिस अच्छी है। तो प्रयास मैं तो करता हूं कि जो हम अच्छा कर रहे हैं वो लोगों को दिखाएं, क्योंकि आज का समय प्रेजेंटेशन का है। यदि आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। यदि बहू रोटी बना रही है और चूड़ियों की खनक नहीं सुनाई दे रही है तो सास यही शक करती है कि ये कहीं सो रही होगी, बदमाशी करे, कुछ काम नहीं कर रही। और अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, थोड़ा सा बर्तन खड़खड़ा रही है, आवाज़ आ रही है, तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज के समय प्रेजेंटेशन का समय, आप अच्छा कर रहे हो तो बताना भी ज़रूरी है कि हम अच्छा कर रहे हैं। सर इसी में एक जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ था, क्या आगे चल के कुछ ये प्लान है फुल टाइम यूट्यूबर बनने का? हाँ ना में आप जवाब दे सकते हैं अगर ब्रीफ नहीं करना है तो। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है यार। जी मैम, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो अभी हमने सर से क्वेश्चन पूछा है कि पुलिस की नौकरी 24/7 की नौकरी है और भविष्य में ऐसा कोई प्लान है यूट्यूबर बनने का? टाइम कैसे निकाल आप वीडियो बनाने का? देखिए, जो मेरा जो रील बनाने का या जो उसका मोडस ऑपरेंडी या ये कहें उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य ये है कि पहला तो पुलिस की ड्यूटी के साथ ही हम वीडियो बनाते हैं। पुलिस की ड्यूटी से इधर हम स्पेसिफिक कहीं नहीं जाते हैं कि आज हम तैयार होके जा रहे हैं और उसके बाद एक वीडियो बना रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जो हमारा 24/7 का जो लाइफस्टाइल है, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, अगर वहाँ पर कुछ टाइम मिलता है तो
उस टाइम को हम उपयोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके वीडियो हम शूट कर लेते हैं और उसको जब भी समय मिलता है तो उनको अपलोड करते हैं। इसका कारण एक है जो मुझे लगता है, जो मैं फील करती हूँ, जैसा सर ने बताया कि पुलिस की अच्छी छवि, ये तो है ही है। इसके साथ एक और चीज़ है जो जिसके लिए मैं स्पेशली वीडियोस कई बार रिलीज़ करती हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, उनके मन में ऐसी भावना आए कि जब मैडम या सर या कोई और पुलिस वाला इस पोस्ट पर या यहाँ तक पहुँच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते। हम लोग कोई अलग तो है नहीं, हम लोगों ने वही सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की। आप अभी जो बच्चे हैं उनको तो ट्यूशन और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। हम लोग उस दौर में थे जब हमें कोई सुविधाएं भी नहीं मिलती थी, पर अगर हम वहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं तो आज जो बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो भी आगे बढ़ के हमसे भी और अच्छी जगह पहुँच सकते हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है फुल टाइम यूट्यूबर वाला, तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं मेरी वर्दी से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं पूरी मेरी जो जॉब है 62 साल की, वो मैं मध्य प्रदेश पुलिस में ही अपनी सेवाएं देना चाहती हूँ। अगला प्रश्न है, पुलिस से अपराधियों में भय और आम जनता में अपनापन कितना जरूरी है। इस क्वेश्चन को 2 स्लॉट में बांटा गया है। सर संतोष जी आप बताएंगे, पुलिस से अपराधियों में भय कितना जरूरी है। आप लोग कौन कौन पुलिस से डरता है? हाथ उठाओगे? सही में उठाओ जिससे तो। चलो भाई के लिए ताली बजाओ, ये डरता है, बजाओ ताली। और कौन डरता है? अब तुम चलो ठीक है, 3 लोग और डरते हैं। और अच्छा चलो, महिलाएं नहीं डरती क्या? जिनकी शादी हो गई है वो तो नहीं डरती होंगी, बाकी हो सकता है बहन लोग डरती हों। पुलिस एक एजेंसी है और अगर अपराधियों में इसका भय ना हो तो मुझे लगता है कि पुलिस का कोई औचित्य नहीं है। और पुलिस का भय होना चाहिए अपराधियों में। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जो एक पुलिस वाला जब चौराहे पे खड़ा होता है तो एक सामान्य व्यक्ति जब 3 लोग बैठे होते हैं तो वो किनारे से निकलने का प्रयास करते हैं, करते कि नहीं करते? और फिर जब निकल आते हैं वाहन चेकिंग से तो बोलते हैं आज हमने पुलिस से को बेवकूफ़ बना दिया, हमें तो पकड़ ही नहीं पाई। फिर अपने आप को महान भौगोलिक ज्ञाता समझते कि मुझे अंदर की कुलियाँ पता थी, मैं इधर से निकल आया, इधर चला गया। और फिर अगले दिन दूसरे को भी बताते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यदि ऐसा अपराधी करता है तो समझो कि पुलिस का भय है। हम सामान्यतः पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर रहते हैं तो अपना चालान बचाने के लिए 200-250 रुपये बच जाएंगे तो उसकी सब्जी खरीद लेंगे, किताब खरीद लेंगे, ये सोच लेते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो ये ठीक है, बचा लो, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से अगर गुंडा बदमाश भाग रहा है तो पुलिस का भय है और फिर पुलिस वहाँ भी पकड़ लाती है जहाँ से मतलब कोई नहीं पहुँच पाता। तो प्रयास मेरा रहता है कि भय होना चाहिए और लोगों में अच्छा भाव होना चाहिए पुलिस से मिलने के लिए। और कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जैसे हम दोस्त कहते हैं कि यार भाई आज तुझे समोसा खिलाना है, नहीं खिलाते तो उसकी जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं। निकाल लेते हो? ये बहुत सारे ला रहा, तुम ज़्यादा निकालते होगे। तो ऐसे ही पुलिस से व्यवहार हो, कम से कम अपनी भूख प्यास की बातें कर सकें, कभी ज़रूरत है पुलिस को। तो मैं प्रयास करता हूं कि जनता में और सामान्य व्यक्ति में पुलिस से दोस्त की प्रति, एक भाई के प्रति, एक अच्छे इंसान के प्रति व्यवहार हो। और जो अपराधी हैं, गुंडे बदमाश हैं, वो पुलिस से डरें, पुलिस के पास ना आए। इसलिए मैं अच्छा करता हूं, आपको 2-4 लाइन सुनाता हूं। आप लोग थोड़ा सा धूप में सूखते जा रहे हो ना, हरा भरा करना जरूरी है ना। कि पहनावे से इंसान की औकात बदल जाती है, पहनावे से इंसान की औकात बदल जाती है। मैं खाकी वर्दी पहनता हूं तो मेरी जात बदल जाती है। कुछ लोगों को समझ में आई है तो वो ताली बजा रहे हैं, बाकी को समझ में नहीं आई लगता है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है झांसी, झांसी के लोगों को हर चीज़ समझ में आती है ना। झांसी की रानी उन अंग्रेजों को समझ गई थी जहां पर आज भी आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो।
कि पहनावे से इंसान की औकात बदल जाती है। मैं खाकी वर्दी पहनता हूं तो मेरी जात बदल जाती है। और ना लहजा बदलने की जरूरत है, ना हुनर दिखाने की, होठों पर सिर्फ मुस्कुराहट हो तो सारी बात बदल जाती है। तो मैं जब जाता हूं किसी के यहाँ, खासकर पीड़ित के पास, तो प्रेम से उससे बात करने का प्रयास करता हूं और बाद में ऐसा होता है कि बहुत सारी समस्याएं वहीं पर हल हो जाती हैं। तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि अपराधियों में भय हो और जनता में प्रेम हो, एक अच्छा सुरक्षा का भाव हो और भाईचारे का भाव हो। बाकी पूछो मैडम जी से। रजनी जी आप बताइए, आम जनता में अपनापन कितना जरूरी है, क्योंकि आपके कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, आम लोगों तक पहुंचे हैं, छात्रों तक पहुंचे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, भय बिन प्रीत होए नहीं देवा। तो पुलिस का भय अपराधियों में होना उतना ही जरूरी है। इवन दो अपराधियों के अलावा सिविलियंस में भी भय भी होना जरूरी है और पुलिस के प्रति प्रेम भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई सिविलियन के मन में अगर पुलिस के प्रति भय नहीं होगा तो वो भी कोई ना कोई अपराध करने का सोचेगा, और भय होगा तो उनको लगेगा कि नहीं यार, ये सर हमको नोटिस कर रहे हैं और अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। ठीक। दूसरी चीज, अपनापन और प्रेम और पुलिस के प्रति लगाव, तो ये भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है सामने और कोई पुलिस वाला निकल रहा है, उसके मन में कोई समस्या है जो वो अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पा रहा है, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर पा रहा है, पर वो बड़ी समस्या में है, तो लोगों के मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि ये जो पुलिस वाले सर निकल रहे हैं, मैं इनसे अपनी समस्या डिस्कस करूंगा तो मुझे इसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं थाने पर बैठी होती हूँ, कई बार कई बच्चे आते हैं, वो इस भरोसे के साथ में मेरे पास आते हैं कि अगर मैं मैडम से मेरी कोई बात कहूँगा या कहूँगी या कुछ उनसे डिस्कस करूँगी या कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में पूछूँगी, कभी अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी, तो मुझे वहाँ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये क्या है? प्रेम है। पर कोई अपराधी मेरे सामने से निकल रहा है तो उसको अब मुझे देख के ही समझ में आना चाहिए कि अगर मैं नोटिस हो गया तो मेरे खिलाफ में बड़ी कार्रवाई होगी। दोनों चीज़ों का फर्क आपको समझ में आया? अगर आप चौराहे पर खड़े हो तो लोगों को समझ में, व्यक्ति के व्यक्तित्व से समझ में आना चाहिए, अपराधियों के मन में भय होना चाहिए, अच्छे लोगों के मन में प्रेम होना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें एक साथ कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छे पुलिस वाले हैं और आपके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व या अच्छे व्यक्ति होने का गुण है, जो आप इन दोनों चीज़ों का समावेश आपने अपने अंदर कर लिया है। महिलाओं की सुरक्षा सरकारों और पुलिस के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है। रजनी जी आप स्वयं एक महिला हैं, महिलाओं से जुड़े अपराधों को सुलझाने में या महिलाएं कितना सहज होती हैं अपनी समस्या आपसे डिस्कस करने? 100%। इसके पहले का प्रश्न क्या है बताएं? चुनौतीपूर्ण एक विषय रहा है, हमेशा रहता है सुरक्षा को लेकर महिलाओं की, तो आप सुलझाने के लिए क्या प्रयास करें? देखिए, कोई भी महिला जब हमारे पास आती है थाने पर तो हर महिला की अपनी एक अलग समस्या होती है, और मैं भी एक महिला अधिकारी हूँ तो मेरी पहला प्रायोरिटी या प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि मैं उस महिला की समस्या की मूल जड़ तक पहुँचूँ। एक होती है मैं कानूनी कार्रवाई कर दूँ और उस मैटर को बरी कर दूँ, एक होता है कि मैं उसकी मूल जड़ तक पहुँचूँ, कानूनी कार्रवाई के अलावा उसकी जो मूल जड़ है वहाँ पहुँचूँ, उसको समझूँ, फिर उसके बाद काम करूँ। तो उससे क्या दो फर्क होंगे? एक तो उस लेडी में पुलिस के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमारी जो जेन्युइन समस्या है कानूनी कार्रवाई के अलावा वो भी समझ के उसको भी शॉर्ट आउट करेगी। अगर किसी महिला को उसका पति या ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं तो 498A या दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कायम करना इज़ नॉट सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ दैट कि आप उसकी बेसिक समस्या को समझें, उन दोनों पक्षों को बुलाएं, उन दोनों पक्षों की काउंसलिंग करें, उन दोनों पक्षों की बातचीत करें, बातचीत करवाएं, फिर बातचीत करें और चीज़ों को रिलीज करने की कोशिश करें। और उसके बाद भी अगर शॉर्ट आउट नहीं होती चीज़ें तो
जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो बनती है, वो करते ही हैं हम। संतोष जी का अभी एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हुआ है, कल या परसों ललन टॉप ने पोस्ट किया है, आप शायद अपने कहीं रिलेशन में थे सर, थोड़ा इसके बारे में हम लोगों को बताएं। थैंक यू। एक चीज़ आपको मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। जब मैं डीएसपी बना था तो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि सच्चाई बताएं। मेरे को बहुत से मेरे दोस्तों ने कहा कि बोले यार तुम अपनी असलियत क्यों बता देते हो, बोले ये फ्यूचर में हो सकता है तुम्हारी कमज़ोरी बने। आज का समय बड़ा हाई फाई ज़माना है और बड़े बड़े लोग अपनी ये तो बड़ा दिखाते हैं कि मैं इस परिवार से हूँ, इससे मेरे संबंध है, तुम अपनी असलियत बताते हो। तो मैंने क्या एक बात 2 लाइन सुनाई थी, उसके बाद मेरे दोस्त ने टिप्पणी की थी, मैं आपको भी सुनाता हूँ कि ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुँह काला हो गया। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय मैं फॉरेस्ट गार्ड था, तो मेरी माँ के भाव थे। जब मैं गया था खेत पे थी माँ उस समय, उनने जो किया था उसके हैं। फिर मैंने कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं जब आप एकेडमिक में ट्रेनिंग करते हो तो अच्छा, मतलब हम लोग भी खूब नाचते हैं जैसे आप लोग नाचते हो ना ट्रेनिंग में। तो उस समय मैंने 2 लाइन सुनाई थी कि ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया। ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया। तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। तो जब मैंने सुनाया तो उसने बोला यार तुम ऐसी चीज़, ये चीज़ें लोग कहेंगे यार ये तो बहुत पिछड़े वैसे परिवार से, तवज्जो नहीं मिलेगी आज। तो मैंने बोला नहीं यार देखो सच्चाई बताएंगे तो मैं इसलिए भी सच्चाई बताता हूँ कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं शायद उसमें से कोई मेहनत करेगा और पूरी लगन से लग जाएगा और एक भी अगर अधिकारी बन गया, सफल हो गया जीवन में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी असलियत बताई। तो ललन टॉप ने जो वीडियो चलाया उसमें उसने ये लिखा कि किसी देहात की एक महिला से मिलने गए, वो मेरी सगी बड़ी बहन है और मैं गया था तो वो खेत में काम कर रही थी और मुझे याद है कि उसने, वो बहन जिसने मेरे लिए सारे दर्द झेले, बाल विवाह से लेकर कभी स्कूल भी नहीं गए, एक दिन के लिए स्कूल भी नहीं गए, वो शुद्ध अनपढ़ कहें तो हैं, और उनने हमारा बस्ता तैयार किया, किताबें तैयार की। उसे ये नहीं पता था कि ये किताब पढ़ने की है कि रफ है जो मैथ लगा के अपन फेंक देते हैं या डाल देते हैं, लेकिन उसको भी वो सहेज कर रखने वाली बहन। तो मैंने ऐसी चर्चा की तो बड़ा अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया। तो मैं प्रयास करता हूँ कि यार लोगों को शायद प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, लोग कुछ करने का जज्बा जागृत हो, जुनून आए उनके अंदर। इसलिए मैं अपनी कई बार बहुत सारे वीडियोस ऐसे आप देखते रहते होंगे, असलियत में बताता रहता हूँ कि जो अधिकारी बनते हैं कोई अलग खानदान से नहीं होते, उनका कुछ अलग खून नहीं होता, वो हमारे जैसे ही होते हैं। मैंने कहीं लिखा था, आपको 4 लाइन सुनाता हूँ, रिमाइंड आ रही हैं कि वो भी अधिकारी बन सकता है जिसके घर में न टीवी न टेलीफोन है, वो भी अधिकारी बन सकता है। जिसके घर में न टीवी न टेलीफोन है वो भी अधिकारी बन सकता है। और 2 वक्त की रोटी पहनने के लिए पतलून है, वो भी अधिकारी बन सकता है। ना किसी जायदाद की ज़रूरत है, ना ज़मीन की ज़रूरत है, अगर उसके शरीर में बी पॉजिटिव खून है तो वो भी अधिकारी बन सकता है। अब ये बी पॉजिटिव, आप लोग, मेरा बी पॉजिटिव खून है, बी का मतलब मैंने लिखा था बुक्स पॉजिटिव, किताबों के प्रति आपका सकारात्मक रवैया। और मैंने फिर कहीं ये लिखा था कि किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबें सपनों को सजाती हैं, खुद को किताबों से जोड़ो। किताबें सपनों को सजाती हैं, खुद को किताबों से जोड़ो, और इधर उधर के दिखावे में भटकने से अच्छा है अपना रुख किताबों की ओर मोड़ो। तो ये किताबें कभी गुमराह नहीं करती, हमेशा हमारे सपनों की ओर ले जाती हैं। तो वो छोटा सा वीडियो है, वो मेरी बहन जी हैं और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो उन्हें पढ़ाया नहीं, पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा, उसकी क्षतिपूर्ति हो। तो भांजी को हम लोग पढ़ा रहे हैं। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस रात में क्या बन गए। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पोइट्री बहुत लिखता रहता हूँ। 11 जुलाई 2017 को जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे पास कोई नहीं आता था, लेकिन उस रात से इतने फ़ोन आने लगे, इतने लोग आने लगे, मिलने आने लगे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे घर के बाहर खड़ी थी, और उसमें से 70% गाड़ियाँ तो इस बात के लिए थी कि हमारे यहाँ शादी करवा लो।
तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, मतलब शादी कराने के लिए बैठे हो? तो अच्छी, जब आप कामयाबी हासिल करते हैं, आपके माता पिता का सम्मान होता है, लोग आकर आपकी माँ के चरण छूते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तब सीना अपना भी चौड़ा होता है। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ और आपसे कहता भी हूँ कि बेटा मेहनत करो, क्योंकि माँ बाप सब कुछ अपना लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमें मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू। अगला प्रश्न बड़ा बचपने वाला है, आप दोनों से है, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। आप लोग अपने बचपन में पुलिस से कितना डरते थे? ऐसा कोई इंसिडेंट, और रंजी जी आप बताएंगे। मैं तो बिल्कुल ही नहीं डरती थी। डरने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि मेरे पिताजी खुद ही पुलिस वाले हैं। मैं तो जब से मैंने होश संभाला तो मैं तो एक वर्दी वाले के साथ ही रह रही थी। मेरे पिताजी अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में भिंड जिले में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं, तो मुझे डरने का कभी प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। और आज उन्हीं की वजह से, मेरी माँ मम्मी पापा दोनों की वजह से आज मैं जिस भिंड जैसी जगह से यहाँ पहुँची हूँ, जहाँ पर महिलाओं, ये वेल नोन है, इसमें मुझे बताने में भी कोई शर्म नहीं है कि वहाँ पर बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसी बहुत सारी कुप्रथाएं थीं, जिनके बाद मुझे मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया, आगे बढ़ने का अवसर दिया, मुझ पे भरोसा दिखाया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ जितनी भी बेटियाँ बैठी हैं और जो मुझे सुन रही हैं, मैं उन सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आज आपके मम्मी पापा आपको ये अवसर दे रहे हैं, आप इस अवसर को कभी गंवाना मत। इस अवसर का सदुपयोग करना, आगे बढ़ना, अपने मम्मी पापा का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करना। कभी मतलब ये होना चाहिए आपका उद्देश्य। जैसे मैं थी, जब मैं पढ़ाई करती थी, कोचिंग जाती थी, तो जब मैं निकलती थी तो लोग बोलते हैं फलाने चौहान की बिटिया जा रही है। फिर जब मैंने 12th में मेरिट में टॉप किया, मध्य प्रदेश की टॉप 10 में मेरा पहला रैंक आया, उसके बाद जस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई, तो चेंज हुआ। मेरे पापा एक दिन मंदिर जा रहे थे तो किसी ने उनको पॉइंट आउट करके बोला, ये चौहान साहब जा रहे हैं ना, ये वही रजनी चौहान है ना, उनके पिताजी हैं। तो उस दिन जब मेरे पापा ने आके मुझे बोला कि आज बेटा मुझे इतना प्राउड हुआ, अब पहले लोग तुम्हें मेरे नाम से जानते थे, पर आज कोई मैंने उस व्यक्ति को देख नहीं पाया, पर वो व्यक्ति पीछे से मुझे सुनाई दे, बोले ये रजनी चौहान जो सब इंस्पेक्टर बनी है ना, उनके पिताजी हैं। तो आप लोग भी ऐसे बनो कि जब आपके पिताजी निकले तो आपके नाम से आपके पिताजी को जाने, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों के लिए सेम बात है। लड़कियों का मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं यहाँ तक उन्हीं लोगों की वजह से पहुँची हूँ। आप लोग जरूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संतोष जी, आपको डर लगा है? बचपन में लगता था? बिल्कुल यार, लगता तो था। कोई इंसिडेंट? मेरा एक दोस्त यहाँ बैठा, कहाँ है वो? भजोली कहीं है क्या? अच्छा, ये आए हैं पृथ्वीपुर, पड़ता है यहाँ पास में, एक लड़का है वीडियो जो बना रहा। इधर आओ, इधर बैठो नीचे, सुनो। इधर इधर क्यों भाग रहे हो? नहीं तो अभी पुलिस वाला रूप दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, डर तो लगता है। बहरहाल इसे 4 लाइन सुनाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे कि कितना डर लगता था पुलिस को। कि एक दिन मैं सुबह से बड़ी जल्दी काम पर लग गया था। वो कोचिंग जाती है इसलिए 4 बजे जग गया था। तुम लोग पढ़ने के लिए जगते हो कि और किसी के लिए? तो काहे को ताली बजा रहे हो? अच्छा, मैडम कह रही दोनों के लिए जगते हैं। कि मैं एक दिन बड़ी सुबह काम पर लग गया था, वो कोचिंग जाती है इसलिए 4 बजे जग गया था। मैं पुलिस को कुछ नहीं समझता था, मजाक उड़ाता रहता था, लेकिन उस दिन एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही वापस दुम दबा के भाग गया था। मेरा ये दोस्त है, इसने बचपन में वो अभी कुछ साल पहले एक गलती की थी, तो इसका कहना ये था कि मुझे रात भर पुलिस के कब्जे में रहा तो अगले दिन मेरे अंडरवियर का साइज 85 से 105 हो गया था। तब से ये खुद डरता है और दूसरों को भी डराता है। तो हालांकि
जो चोर बदमाश है वो पुलिस से डरते हैं और हमें नहीं डरना चाहिए। हम लोग मतलब गांव से थे तो कभी पुलिस की सायरन सुनते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे मतलब किसी को पकड़ने के लिए जा रही हो, तो थोड़ा भय तो रहता था। लेकिन मैं उसी लिए प्रयास करता हूं कि जो हमारे मन में था भय पुलिस का, वो लोगों के मन में ना रहे। और उसका कारण था ज्ञानता, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था कि पुलिस क्या होती है। हम तो जानते थे कि मतलब पुलिस सब कुछ होती है, जो पुलिस चाह ले वो कर सकती है, पुलिस जो ठान ले वो कर सकती है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या सही है आप लोग? मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा कौन कौन मानता कि जो पुलिस चाह ले वो कुछ भी कर सकती है? गलत मानते हो यार, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, कानून के तहत ही पुलिस कर सकती है। अगर आप गलत हो, आपने अपराध किया, तो ही आपको पुलिस पकड़ सकती है। आपको पता है पुलिस को लीगल डिटेंशन का कोई पावर नहीं है। किसी को पूछताछ करने के लिए भी पुलिस ले जा रही है तो उसे हवालात में नहीं बंद करेगी, प्रेम से जैसे भाई साहब मेरे को बैठाएं कुर्सी में, ऐसे बैठा के पूछताछ करेगी। और जब वो आरोप सिद्ध हो जाएगा, उस पर धारा लगेगी, उसके बाद ही उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको कस्टडी में ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं थी, लेकिन आज पता चल रही तो हम लोगों को बता रहे हैं। और आज का समय मोबाइल का है तो अब तो और डरने का नहीं। अगर आप गलत नहीं हो, पुलिस वाला कुछ गलत कर रहा है तो बढ़िया वीडियो बना लो, फिर देखो अगले दिन मज़ा आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता। तो पुलिस से डरने का नहीं, बढ़िया प्रेम करने का और मस्ती से रहने का। छोटी सी एक आपको सुनाता हूँ, जो पुलिस वाले गलत करते हैं उनके लिए मैंने अभी रास्ते में आते आते लिखा था कि मेरे हक में बोलोगे या मेरे खिलाफ बोलोगे, वाह वाह करो। जिन्हें वाह वाह करना नहीं आता वो वाह वाह का उल्टा होता है हवा हवा। हवा हवा करना तो अपने आप वाह वाह हो जाएगा और अपने अंदर की हवा भी निकल जाएगी। तो बाबा रामदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे हक में बोलोगे या मेरे खिलाफ बोलोगे, मेरे सामने जो भी बोलोगे साफ साफ बोलोगे। टाइम पे नहीं, चौथी लाइन पे करना, ठीक है? कि मेरे हक में बोलोगे या मेरे खिलाफ बोलोगे, मेरे सामने जो भी बोलोगे साफ साफ बोलोगे। ये हुकूमत का नहीं रिकॉर्डिंग का ज़माना है, ये हुकूमत का नहीं रिकॉर्डिंग का ज़माना है। एक सेकंड में फंस जाओगे जो अनाप शनाप बोलोगे। तो ये कोई भी आज के समय में आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों एक ही राशि के हैं। पुलिस बस छोटा है, पॉलिटिक्स बड़ा है। आप लोग समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी अगर गड़बड़ करे तो आज के समय में तो आपको पता है रिकॉर्डिंग का ज़माना है। आप अगर आप गलत नहीं हो तो आपको 100% न्याय मिलेगा अगर आपने सही समय पर सही चीज़ रिकॉर्ड कर ली। मतलब सही चीज़ का मतलब गलत चीज़ रिकॉर्ड कर ली। तो इसलिए डरने का नहीं, प्रेम से रहने का। थैंक यू। अंतिम प्रश्न है हमारा, इसके बाद हम आम लोगों से लेंगे। पुलिस की छवि समाज में इतनी नकारात्मक क्यों है कि लोगों ने ये कहावत बना ली कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी? सर आपसे ही लेना चाहेंगे सबसे पहले संक्षेप में। दोस्ती तो पुलिस वालों से अच्छी है और दुश्मनी, में दुस हटा दो तो क्या बचा? क्या बचा? अच्छी है कि खराब? किस किस को अच्छी लगती है? चलो बढ़िया। तो पुलिस से दुश्मनी उन्हीं की होती है जो गलत करते हैं। बाकी दोस्ती सभी की हो सकती है, आप भी दोस्ती कर सकते हो। मेरे बहुत से कौन कौन मेरे को दोस्त मानता है? अरे जो नहीं मानते वो भी हाथ उठा दो। मैं कौन सा इतना बड़ा दुश्मन नहीं हूँ कि पकड़ के ले जाऊंगा। तो इतने सारे दोस्त हैं आप लोग। मैं अच्छा किसी को मैंने फ़ोन करके वो तो नहीं किया था फ़ोन पे कि हाथ उठा देना दोस्ती के लिए। तो ये सब देखो ये गलत है ना। दोस्ती है, दोस्त है मेरा। दुश्मन कौन मानता है मेरे को? कोई नहीं मानता। चलो ताली बजाओ फिर, बहुत बढ़िया अपने लिए। पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, हंस रहे, दांत दिखा रहे, हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे पीली टी शर्ट, दुश्मन तो नहीं हो हमारे, तो ताली बजाओ हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, गुड। तो पुलिस से दोस्ती करने के बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि कभी कभार चालान बच जाता है। बचता है कि नहीं बचता? मेरे को बहुत से फ़ोन आते रहते हैं। और दूसरा कानून का ज्ञान होता है। और तीसरा जब आजकल साइबर फ्रॉड है ना, मैं एक आपको अच्छा वाकया बताता हूँ। एक वीडियो देखा होगा आपने, एक पंडित जी थे, पुजारी थे मंदिर में, लगभग 70 साल के। तो हो सकता है उनको एक वीडियो कॉल आया।
तो उनने वीडियो कॉल रिसीव किया, तत्काल सामने वाली लड़की पूर्ण अवस्था में दिखी उनको। उसने, वो क्या करते हैं जो फ्रॉड होते हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते। उनने क्या किया, रिकॉर्डिंग कर ली। अब उनने बदले में फ़ोटो वीडियो भेजा, बोले आप बाबा गंदी चीज़ देख रहे थे, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है और आपने ऐसा किया। लड़की की तरफ से केस किया है लड़की ने कि मुझे ज़बरदस्ती कॉल करके और ऐसा कर रहे थे और मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ और वो पैसे भेजो। तो उनने नहीं भेजे। फिर बोले एसपी, बोले क्राइम से ब्रांच से फ़ोन आया कि बोले मैं एसपी बोल रहा हूँ, इतने रुपए भेजो नहीं तो तुम्हें पुलिस आ रही उठा ले जाएगी। तो इनने किसी से भी अपने दो बोल के किसी भक्त से 3-4 हज़ार रुपये पैसे भिजवाए। ये सही कहानी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद भी नहीं माने, जब वो फंसा लेते तो उन्हें लगता कि अब तो ये बन गया, अपने शिकार में आ गया, तो वो और पैसे मंगाने का प्रयास करते हैं। तो फिर वो बेचारा पुजारी इतनी स्थिति में आ गया कि अब बोले मैं सुसाइड कर लूँगा। बोले वो कह रहे वीडियो डाल देंगे तो थोड़ा बेइज्जती होगी, एक सोशल फेयर रहता है ना जो हमारे मन में। तो उनको किसी ने सलाह दी, मेरा वीडियो देखा होगा, मेरे पास ले आए। तो मैंने भी बताया कि अभी कोई उपाय तो नहीं। मैंने पता किया तो वो हरियाणा का था, मुझे मालूम था हरियाणा में ये फ्रॉड होता है ज़्यादातर। तो मैंने बात की तो मेरे से भी बहस कर रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो कहाँ बैठे हैं, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, बंगाल। हम यहाँ से एसपी भी क्या आईजी डीआईजी बन के ही बोलेंगे तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक कहीं और वो हो जाएंगे। तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर के तहत काम करते हैं। तो वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कुछ मत करो, एक मेरे चलो फ़ोटो खिंचाओ। मैंने एक सेल्फी खिंचाई और बोला इसको डीपी डाल दो, और उनने डीपी डाल दिया। अगले दिन से फ़ोन नहीं आए। तो ये पुलिस से दोस्ती करने का फ़ायदा है। ये ऐसा नहीं, मेरे साथ पृथ्वीपुर के एक पत्रकार थे, उनसे भी ऐसे ही हुआ था। वो भी आए, मैंने बोला चलो मेरे साथ एक फ़ोटो खींचो, और बोले फ़ोटो का क्या करूँगा, बोला कुछ नहीं डीपी बना लो। ये बिल्कुल रियल है। 3 घटनाएँ हैं, एक टीचर थे, एक पत्रकार थे और एक पंडित जी थे। मतलब पंडित जी का मतलब पुजारी जी। तीनों ने मेरी डीपी लगाई, दोबारा कॉल नहीं आए, और मैंने उनको समझाया कि भी कॉल आएगा, नहीं आए तो आप रिसीव मत करो। तो ये कि पुलिस से दोस्ती का ये भी फ़ायदा है। और दूसरा, आप लोग साइबर फ्रॉड से भी अलर्ट रहें, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आप मैम संक्षेप में बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कहावत जो बनाई गई है। आप बताओ, आपका पुलिस के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है कि खराब है? अभी तक तो अच्छा है, इससे पहले थोड़ा खराब था। कितने सालों से जुड़े हुए हो मुझसे या सर से? सर से करीब 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, आपसे करीब 1.5 साल। 1.5 साल में पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी लगी या दुश्मनी, क्या समझ में आया आपको? आप एक तो हमारे क्षेत्र से नहीं है, ठीक है, तो जब भी मिलना होता है एक गेस्ट के तरीके से ही मिलना होता है। नहीं, मिलना तो होता है, पर एक एक्सपीरियंस होता है ना आदमी का मिलने के बाद। जिसको हम नहीं जानते उससे मिलने के बाद तो और एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, और वो भी पुलिस वाली लेडी से। तो आपको समझ में आया है कि ये जो लेडी है, इसका पुलिस के प्रति मतलब पब्लिक के प्रति जो नज़रिया है वो कैसा है? अच्छा है, बुरा है, दोस्ताना है, दुश्मनी वाला है, गुस्से वाला है, खड़ूस है? क्या समझ में आया? ये पॉइंट ऑफ व्यू हमको आपसे चाहिए ना। नहीं, पहले आप बताओ, फिर उसी में मैं जवाब दूंगी ना। नहीं, मैं आपसे चाहता हूँ, आप बताएं पहले। तो मतलब आपका खराब है ये मान लेते हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं, खराब। यही मानना आज से पड़ेगा। दुश्मनी चालू करो, फोटो खींच लो इनकी। अभी तक दोस्ती देख ली, अब दुश्मनी देखो। देखिए, जो पूर्व समय था उस समय हो सकता है कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां रही हों जिनके कारण लोगों के मन में पुलिस के प्रति नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो गई। वो थिंकिंग धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रही। जैसे मान लो हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो दादाजी हैं, उनने मेरे पिताजी को सिखाया पुलिस खराब होती है, फिर उनने हमें सिखाया कि पुलिस खराब होती है। तो वो एक जो रेगुलर वो चेन है वो चली आ रही है। इसलिए लोगों के मन में ये थिंकिंग बन गई है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। पर अब जो पुलिस वाले हैं, मैं जहाँ तक समझती हूँ, उनको लेके लोगों की एक अलग प्रकार की थिंकिंग है कि पुलिस वालों के पास अगर आप जाएंगे तो आपकी हेल्प होगी, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी चीज़ों को कंसीडर करेंगे। अगर सही बात होगी तो उसको कंसीडर करेंगे, अगर उसमें कुछ गलती होगी तो आपको उस गलती को बताएंगे, और अगर उसमें कोई सुधार का ऑप्शन होगा तो वो भी आपको बताएंगे। ये कहीं ना कहीं एक चेन जो पुराने समय से चली आ रही, इसलिए लोगों ने एक कहावत टाइप की बना दी है। पर आज के समय में लोगों की मेंटेलिटी बदलती जा रही है। वैसे पूछने के लिए तो बहुत कुछ था, आप लोगों के प्रश्न भी लेने थे, लेकिन अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है और
दोनों लोगों का समय देखते हुए, क्योंकि इन लोगों की स्पेशल ड्यूटी है अपने अपने ज़िलों में, तो हम इस मंच से आप सबसे क्षमा चाहते हैं। आप लोगों के प्रश्न हम नहीं ले सकते हैं और इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें समय का ध्यान रखना पड़ रहा है। नहीं, ये एक जो लेडी सामने बैठी है उनका प्रश्न तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारी स्टेज मैनेजमेंट की टीम कहाँ है? एक प्रश्न आप करवा दीजिए मैम का। बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ और इस समय हमारे साथ डॉक्टर अमित तिवारी और मेरे एमएससी के स्टूडेंट्स, बीएससी के स्टूडेंट्स, आप और मैं अपनी पूरे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है जिस तरीके का आज हमारा परिवेश चल रहा है और जिस सशक्त माध्यम से आप जुड़ जाते हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक टीवी पे प्रोग्राम क्या, एक सीरियल है मैडम सर, और वो छोटे छोटे बच्चों को बहुत इनकरेज कर रहा है, खासतौर से लड़कियों को, कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, और उसी की एक तस्वीर आप हैं। थैंक यू मैम। तो थैंक ये यू सो हमारे मच। लिए हर्ष का विषय है और खासतौर से लड़कियों के लिए, बुंदेलखंड के लिए, जिसको लोग कहते हैं कि पिछड़ा इलाका है, चाहे वो हमारा मध्य प्रदेश का हो या हमारे उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन बुंदेलखंड हमारा प्रश्न पे है। आइए मैम, थोड़ा समय का अभाव है, प्रश्न पे आइए आप। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जो कि हमारे साथ आपके दूसरे साथी बैठे हैं वो फॉरेस्ट गार्ड रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी जिसको कहते हैं योजना से जुड़े थे सरकार की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने रूटीन वर्क के अलावा आप सोशल वर्क के रूप में भी आगे आइए। आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को प्रकृति से जुड़ने के लिए कहिए और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कहिए, फॉरेस्ट को बचाइए, और वो आप उसके लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि इस तरीके के जो हमारे कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित या सोशल संबंधित एस्पेक्ट हैं, उनको भी आप ज़रूर छुइए, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सही हूँ, लाखों लोग तो देखते हैं ना, एम आई राइट? तो मैं चाहूँगी आप फॉरेस्ट को और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ इस तरह का भी कार्य करिए। थैंक यू। दीजिए जल्दी। थैंक यू। आपका आदेश सर आँखों पर। अभी मैं प्रयास करता हूँ, हमेशा पौधारोपण हम लोग करते रहते हैं, हमारे थाने क्षेत्र में हो या कहीं भी मौका मिलता है तो, और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। खासकर सिर्फ 5 जून को नहीं, बाकी दिनों में भी मैं प्रयास करता हूँ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है और हम प्रयास करेंगे कि आपके कहने पर कुछ और ज़्यादा पौधे लगवाएं और लगाएं। आप लोग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अच्छा, कौन कौन मेरे को फॉलो करता है? अच्छा, तो 2-2 पौधे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कब लगाओगे? जो भी पौधे लगाएगा कमेंट्स में फ़ोटो भेजना, मैं उसको अपलोड करूँगा ना। स्वयं से गड्ढा खोद के लगाना, ऐसी मत करना कि कहीं टिका दो पौधा और फ़ोटो खींच लो। पूरा वीडियो पे भेजना, वरना मैं तरीका भी बताऊंगा कि पौधा कैसे लगाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। आपके अतिथि आ गए क्या दूसरे? एक कार्यक्रम में हम क्या बोलने लगे, ऐसे ही आधा 1 घंटे मोबाइल खोल लिया, कविताएं सुनाने लगे, तो आधा घंटे की जगह हो गए 40 मिनट। तो एक अंकल डंडा लेके घूमने लगे, तो मैंने कहा अंकल बस रहने तो 2 मिनट और सुनाऊंगा। तो बोले 2 मिनट नहीं, तुम तो 2 घंटे सुनाओ, बस ये बता दो तुम्हें बुलाया किसने। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो धर्मेंद्र कुशवाहा जी ने मेरे को बुलाया है और इनके साथ जो करना हो आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप कुछ कहना चाहती हैं मैम के? हाँ, मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूँगी जाने से पहले। परिंदों को भी मिलेगी मंजिल कभी, परिंदों को भी मिलेगी मंजिल कभी, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। रहते हैं खामोश वही लोग अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। रहते हैं खामोश वही लोग अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये मेरा साइड है। अब एक चीज और बच्चों के लिए, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप सभी लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अच्छे अच्छे पदों पे सेलेक्ट हो और अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।